हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे मैं आपको वर्ब सिखाऊंगा। पिछले दिन मैं वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे चुका हूं और इसके बाद अब इस एक एक करके प्रत्येक वर्ब का विस्तार रूप आपको जानना है, क्योंकि वर्ब सीखने के बाद ही सेंटेंस की शुरुआत होती है। विदाउट लर्निंग वर्ब एट ऑल यू कैन नॉट राइट इवन a single sentence well. So I am going to teach you about the verbs and what I have already discussed about this. Okay. Verb. तो verb क्या होता है? What is verb? What is verb? तो जिस verb के बारे में हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे तो any action is called verb. Any action of doing, playing, any action is called main verb. Any action is called main verb, not every verb. A main verb is called root verb. Okay. Root verb, principal verb, lexical verb, dynamic verb. Principal verb. These are the verbs. These are the same thing. Now we will talk about the be verb only. Today I will teach you about the be verb, because I have given you the list of verbs and now I will teach about the be verb. What are be verbs? बी वर्ब्स क्या हैं? तो यहाँ से ये सिंपल सेंटेंस जितने भी सीखे जाते हैं ये सब वी वर्ब और हैव वर्ब की ओर से होता है। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग वी वर्ब सीखते हैं। वी वर्ब में सबसे पहले दे आर ऑफ 10 टाइप्स। याद रखना है आपको, 10 टाइप्स। ओके। नंबर 1 इज, आर, एम, was, were, shall be, will be। अब हमेशा will be कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि shall be अब आउट ऑफ यूज। will be, उसके बाद पैसिव वॉइस में किस यूज याद रहता है, जैसे be, being, been, ये तीनों चीज़ पैसिव वॉइस में यूज होता है, विशेष करके पैसिव वॉइस में। तो सब मिलाकर देखिए 10 होगा। यही 10 तरह के बी वर्ब हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। These are the 10 verbs, 10 bee verbs only in English grammar, and I will teach you all the bee verbs one by one in this today. Today I will teach you. Today I will teach you about is, rm only. Okay, so be ready for this. Okay, thank you. Take a screenshot. देखिए, तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बतला चुका हूँ। तो सब्जेक्ट अगर आप नहीं जानिएगा अच्छी तरह से, यहाँ पर आपको सबसे अच्छा काम करेगा बिगिनर्स का सब्जेक्ट। बिगिनर्स में जो सब्जेक्ट आपको बतलाया गया है वही सीनियर में भी है, दोनों सेम चीज़ है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट 4 तरह का बतलाया गया है। आई, यू, प्लूरल सब्जेक्ट, अब मिलाकर देख लीजिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यही 4 तरह का सब्जेक्ट है इंग्लिश में। उससे एक भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, किसी भी शर्त पर नहीं मिलेगा। मैं जो 11 तरह का सब्जेक्ट लिखा हूँ यही 4 तरह का सब्जेक्ट में सब है आपका। तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है। ये तो प्रोनाउन का है जो 11वां टाइप लिखाया था, और बाकी सब जो है आपका यही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में है। बाकी जो आपका 9 टाइप है, 10 टाइप इसी में है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपका पड़ जाता है कंपाउंड वर्ब, जो कंपाउंड नाउन है वही नॉमिनल कंपाउंड, और जो भी कंपाउंड नाउन है, और
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में बाकी सब सारी चीज़ आ जाते हैं। जर्नल फ्रेज उसी में आ जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज भी उसी में आ जाएगा। उसके बाद जितने भी सिंगुलर नाउन हैं इस पृथ्वी पर सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ये आपको समझना है, रटने से आपको काम नहीं चलेगा ये। अगर आप रटने के चक्कर में रहिएगा तो थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स अदर देन आई एंड यू। इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, whether we talk about the pen, phone, whiteboard and anything else in this world, everything is third person singular subject. So know about this in detail, what are the subjects, then I will come with the verb. Today I will teach you about is rm, the use of is rm, use of is rm। इज आर एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है देखिए, तो इसको याद रखना है आपको फार्मूला की तरह। जिस तरह से मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है, आई के साथ सिर्फ एम बैठता है और कहीं भी नहीं बनेगा। और नंबर 2 यू के साथ क्या बैठेगा, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर बैठता है। इसके साथ बैठता है आर, आई के साथ बैठता है एम। इसे याद रखना है आपको, आई के साथ एम। और नंबर रह गया बाकी नंबर 3 थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ रहता है आपका ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इज बैठता है। बस हो गया इज आर एम के यूज। दीज आर द यूसेज ऑफ इज आर एम। तो एम इसके अब हिंदी मीनिंग पर चलिए। हिंदी मीनिंग क्या है इसका, एम मीन्स हूँ, मैं हूँ। आर मीन्स हम लोग हैं। इज मीन्स वह है। तो इस तरह से होता है। आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। यू आर इन द हाउस, तुम घर पर है। ही इज़ इन द फील्ड, वह मैदान में है। लाइक दिस। माई पेन इज इन द बॉक्स, मेरी कलम बॉक्स में है। तो है, हूँ और यही सब होता है और कुछ नहीं है। और हो, तुम हो, यू आर, हो, वह है, ही इज। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आप ट्रांसलेशन सीखिएगा, बिकॉज देयर इज नो वे टू लर्न एनी प्रोसेस for the Hindi medium students to learn English. If the students of Hindi medium schools want to learn English, then they have to follow these rules, these grammatical rules. They are not so much, they are very simple, they are very little for you also. Only you can learn it very easily. If you take it easy, then you can learn easy. If you take it seriously, you can't, because these are the very fundamental rules. These are the very easiest rule in English, and if you do not follow it, then you cannot learn. So first of all समझ लीजिए कि सब्जेक्ट 4 तरह का होता है, आई, यू, प्लूरल सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जो वही 11 तरह के सब्जेक्ट से मिलकर बना है। और उसके बाद आ जाता है इस इज आर एम। एक ही दिन में सब सीखिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो इज आर एम का यूज, तो इज आर एम का ये याद करके रखिए। इसी का अगला दिन हम लोग इसका मैंने सब कुछ सिखाएंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब समझ जाइएगा। तो देखिए थोड़ा बहुत आज का टच कर देते हैं, नहीं तो समझ में तो नहीं आएगा। जैसे देखिए नंबर 1 मैं तुम, जो भी लिखेगा थोड़ा समझ में आसान होगा। तुम घर पर हो, तुम घर पर हो। तो क्या कीजिएगा, अब सोचना कुछ नहीं है, एकदम यू के साथ आर लगा दीजिए। यू आर घर पर, इन द हाउस, इन द हाउस, इन द रूम, इन द हाउस, इन द रूम। ओके, तुम घर पर हो, यू आर इन द रूम। और इन द हाउस भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से तुम घर पर नहीं हो, देखिए इसका नेक्स्ट,
ना नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में तुम घर पर नहीं हो, तुम घर पर, घर में, घर पर नहीं हो, तब क्या करेंगे, यू आर नॉट इन द हाउस कर देंगे, यू आर नॉट इन द हाउस, इन द हाउस। इसी तरह से यस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यस क्वेश्चन में वर्ब पहले आ जाता है। क्या तुम घर पर हो, क्या तुम घर पर हो, घर पर हो, देखिए क्या तुम, तो क्या करेंगे, आर यू इन द हाउस, आर यू इन द हाउस। क्या तुम घर पर नहीं हो, नो क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या तुम घर पर नहीं हो, क्या तुम घर पर नहीं हो। आर यू नॉट इन द हाउस, आर यू नॉट इन द हाउस। तुम घर पर क्यों हो, WH प्लस एस क्वेश्चन, सब कब छोटो बनेगा, तुम घर पर क्यों नहीं हो, किसी भी WH से बना सकते हैं, क्यों हो, तुम घर पर क्यों हो, तो क्या होगा, वाई आर यू इन द हाउस, वाई WH के बाद यस क्वेश्चन जोड़ देंगे, वाई आर यू इन द हाउस, वाई आर यू इन द हाउस। अब लास्ट है, तुम घर पर क्यों नहीं हो, तुम घर पर क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट इन द हाउस, आर यू नॉट इन द हाउस। अगर प्रोनाउन रहेगा तो नॉट, प्रोनाउन के बाद नॉट बैठता है, नाउन हो तो नॉट नाउन के पहले आता है, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए आज मैं सिर्फ इज आर एम के बारे में बतलाया, इज आर एम, यही 3 वर्ब के बारे में मैं आज टुडे में बतलाया हूँ। सो माय डियर गाइज, try to understand all the be verbs one by one. Today I have told you about these 3 be verbs, is, are, am. I think you have already understood this well, and if any problems comes on your way of understanding all these be verbs what I have written here, try to send me in the comment sections. I will make it clear you all. And next day I will teach you about was where. Okay, so first of all remember the formula, first of all cram the formula where we use the is, are, am, and where we use first of all you know that we use is with third person personal number, and are, you and plural subject is followed by are, and we use only am where there is I, only I comes after I after I use am. सो अगर आई रहेगा तभी एम व्यवहार करेंगे, एम यूज़ करेंगे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तभी इज वे यूज़ करेंगे, और यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करेंगे। यही आपको सब्जेक्ट की तरह याद रखना है, और अच्छी तरह से अगर याद रहेगा तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो खूब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, आपको याद अगर आप चाहिएगा बहुत ईजी से याद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the icon bell, and remember this well. Thank you very much. Be happy.